मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, सलाम, कैसे आप लोग सब। सो आज का मेरा एजेंडा है मेरे अपने दो छोटे खास दोस्तों से मिलना। एक 18 साल की है, एक 13 साल का है। तो कहते हैं ना कि दोस्ती के लिए कोई एज ग्रुप नहीं होता, तो ये भी लोग भी मेरे दोस्त हैं। हर एक एज ग्रुप कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। तो आइए चलते हैं, आज उनसे थोड़ा गुफ्तगू करते हैं, उनसे थोड़ी सी बकर करते हैं। ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। पहले तो ये लोग जहाँ रहते हैं ना, इनके यहाँ पे ग्रीनरी इतनी अच्छी होती है ना, कौन कौन से पत्ते, फ्लावर्स, अच्छा लगता है गार्डन। तो आइए चले, देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिले हैं यहाँ पे। सोसाइटी में ऐसे फ्लैट्स होना मज़ा आता है। आओ चलो चलते हैं उनके पास। तो चलते हैं, पहले उनसे मिलते हैं और अपने आप को भी पहले देख लेते हैं कि सही लग रहा है कि नहीं। जी देखते हैं मेरे दो छोटे दोस्त अभी क्या कर रहे हैं रूम बंद करके। हाय आरव, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, फुटबॉल खेल रहा हूँ। हाय अनुष्का, मतलब दीदी पढ़ाई कर रही, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, डिस्टर्ब करो दीदी को है हमेशा की तरह। वो तो होता ही रहता है क्या? हाय अनुष्का, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? बस आपका चैनल देख के बहुत मजा आ रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है? बहुत एंटरटेनिंग, मोटिवेटिंग। यस फॉर श्योर। मैं और मोटिवेशन लेने आई हूँ तुम लोगों से आज। तो चलो कुछ थोड़ी सी पढ़ाई छोड़े, हाँ छोड़े थोड़ा सा फुटबॉल छोड़े। ठीक है। तो बताओ अनुष्का, कैसा चल रहा है तुम्हारी पढ़ाई, कैसे चल रही है? सब सही चल रही है। अभी तो कॉलेज शुरू हो गया है। तुमने अभी नया कॉलेज ऑफ कर लिया ना? हाँ कर लिया। कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया? किरोड़ी मल वाओ यूनिवर्सिटी। वाओ, डू यू? हाँ दैट वाज योर ड्रीम राइट? मतलब हाँ, ड्रीम कॉलेज तो SRCC था, पर SRCC ठीक है, अब किरोड़ी मल भी काफी। सो जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइज, मैडम जी का 12th में 97% आया है। मैं क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक अगर सबकी काउंटिंग करूँ टोटल मेरे तो नहीं आए। Congratulations dear, मतलब 97%। So मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि are you happy with your percentage? हाँ ऑफ कोर्स, लाइक मैंने काफी मेहनत की थी, हाँ, बट मुझे I'm sure Yeah. 97% हर किसी के बस की बात नहीं है। तो तुमने कॉमर्स लेके पढ़ाई की थी राइट? हाँ। अच्छा, तो अभी घर से क्या था कि मेरी बेटी कॉमर्स लेके पढ़े या मेरी बेटी डॉक्टर बने? नहीं, एक्चुअली ऑब्वियसली हर घर का यही होता है कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। एंड क्लास 6 के बाद से लेकर क्लास 9 तक मैंने सोच रखा था कि मुझे इंजीनियर बनना है। बट उसके बाद मैंने जैसे जैसे साइंस देखी, साइंस पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है राइट। तो मैंने अपने मॉम डैड को बोला, एंड इवन दो मेरे डैड का बहुत ज्यादा मन है कि IIT में हो जाए, बट लेकिन मेरा प्रेशर तो रहता है पेरेंट्स का। जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी क्लास 6 तक, मुझे भी डॉक्टर बनना था, और जब मैंने जब सब कुछ आया तो मुझे पता चल गया भाई कि आसान नहीं है। तो पापा से या मम्मी से कभी कोई प्रेशर रहा है कि तुमको लेना ही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपना पॉइंट ढंग से बताओ अपने पेरेंट्स को, तब ऑफ कोर्स वो आपकी साइड होता है, वो आपके अगेंस्ट कभी नहीं होता है। तो हमेशा मतलब आप अगर जितना कम्युनिकेट करोगे, जितना बात करोगे, उतना आप आपकी बात समझेंगे। एंड एंड में मैंने ही अपना डिसीजन लिया। मतलब एंड ऑफ द डे पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, मतलब वो प्रेशर नहीं। आरव तुम्हारा मतलब अब दीदी का जैसे 97% आया, तो तुम्हारे ऊपर क्या इसका प्रेशर है कि अब मुझे, तुम तो क्लास 8 में हो, छोटे से हो तुम अभी, तो अभी तुम्हारे क्या एस्पिरेशंस है कि मुझे दीदी जितना ही लाना है, नहीं तो पापा मम्मी तो मेरी ऐसी वैसी कर देंगे, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे एक्चुअली आर्मी में जाना है, इंडिया में जाना है। ओह वाह। उसके हिसाब से मुझे जितने मार्क्स लाने उतने लाऊंगा, और वो मेरे लिए ही होगा, मेरे अच्छे के लिए ही होगा। तो ये जो आर्मी में जाना है, ये तुम्हारे पेरेंट्स का डिसीजन है कि नहीं, मुझे खुद जाना है। एंड पेरेंट्स आर सपोर्टिव? हाँ। मतलब आई मस्ट से यू हैव गॉट अमेजिंग पेरेंट्स। मतलब हमारे यहाँ पे तो जनरली जो इंडियन फैमिलीज है, जो उनकी मेंटालिटी है कि लड़की है तो इंजीनियर बनेगी, नहीं लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा, तो वो चीज नहीं है। तो अभी तो क्या आरव तुम्हारा क्या शौक है? मतलब बहुत अर्ली है इसको पूछना, छोटू सा है, क्यूट सा, बट अभी तुम्हारा क्या शौक है, तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया क्या है? जैसे क्लास 8 में मेन पढ़ाई तो 9th के बाद से शुरू होती है, तो अभी तुम क्या करते हो अपार्ट फ्रॉम स्कूल? आजकल बच्चे, मेरे नीस नेफ्यू भी है जो आई थिंक आरव के एज के ही हैं, तो उनके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी उनका इंटरेस्ट रहता है। तो तुम्हारा किस चीज में इंटरेस्ट है? फुटबॉल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो अभी तो तुम्हारा दिन चल रहा है फीफा, तो यू आर टुडे, ओह वाओ। तो कितना, सो यू आर मोर इनटू फुटबॉल नॉट क्रिकेट? नो। तो यू प्ले, रोज खेलते हो? तो हाँ, हर रोज खेलता हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ, और एकेडमी में जाता हूँ मैं। कौन सा एकेडमी जाते हो? ग्रीन ईगल्स एकेडमी। ओह वाओ। तो ये कोई मतलब कैसे, इट्स अ पेड वन या तुम आपको ट्रेनिंग देते हैं, खुद ही शौक के लिए जाते हो, कैसा है ये? नहीं, ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। और
बस मुझे इंटरेस्ट है तो मैं ट्रेनिंग भी लेता हूँ और खेलता तो हूँ। तुम्हें इस फील्ड में आगे जाने का शौक है, मन है? मगर चांस होगा तो ज़रूर जाऊँगा। वाओ, दैट्स नाइस। अनुष्का, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई? बिकॉज 97% मतलब तुम्हारे अंदर कीड़ा है पढ़ाई का, तो ऐसे तो नहीं आता। तो अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें और क्या मन है, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया क्या है? मैं गाती हूँ। यू सिंग? या आई सिंग। तो एक नगमा पेश किया जाए, एनी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस। ओके, मैं हिंदी सॉन्ग गाऊंगी। हाँ। पहला प्यार बाय कबीर सिंह का है। ओह वाह, मैं गाड़ी में कल यही सुन रही थी गाना, मतलब वो स्पॉटिफाई में ऑटोमेटिक जो प्ले होता है ना वो। हाँ। तो यू माइंड सिंगिंग एक दो लाइन? या श्योर, आई कैन सिंग Please. झूठी है वो राहें सारी दुनिया की, इश्क जहाँ न चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर न दोनों मिले, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला प्यार है मेरा। वाओ, Thank you. मतलब सीरियसली दिस इज लाइक विदाउट कोई ट्रेनिंग तुम सीखती हो नहीं, गाना? बिल्कुल भी नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं सीखा है। कभी कोई ऑडिशन वगैरह दिया? अभी मतलब ऑडिशन तो कॉलेज की तरफ से एक दिया था मैंने। अच्छा, हाँ, पर मेरा फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ, लाइक 90 लोगों ने दिया था एंड उसमें से मेरा टॉप 25 में हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर द नेक्स्ट राउंड। बट 90 में विदाउट तुम्हारा कोई ट्रेनिंग या कुछ, मतलब तुम कितना हमें प्राउड फील कराओगे। एक तो पढ़ाई का, सो शी इज ऑल इन वन, पढ़ाई में भी अच्छी, सिंगिंग में भी, मतलब दिस इज सो गुड। क्योंकि मैंने देखा है जो पढ़ाई में वो पढ़ाई करते रह जाते हैं, उनको फिर कहते ना नीरस लोग होते हैं, उनको फिर और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। आरव, तुम भी एक गाना सुना दो। मुझे नहीं आता गाना, प्लीज नहीं। अच्छा, तो आरव, अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम दीदी के साथ सबसे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, राइट? पापा भी तुम्हारे ऑफिस जाते हैं, मम्मा भी अपने हाउस होल्ड में बिजी रहती है। तुम दीदी से क्या सीखते हो, या तुम व्हाट यू इंस्पायर, ये मुझे जानना है। कि वी शुड बी हार्ड वर्किंग, और अगर देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, Yes. सो वी हैव टू फेस देम नो मैटर व्हाट। तो एक प्रेशर है कि दीदी के 12th में 97% आया है, अगर मेरे नहीं आए, या तो मेरे ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन अगर कम आए तो कैसा रिएक्शन होगा? कभी ये आता है दिमाग में? कभी कभी आता है, लेकिन मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मुझे पूरा सपोर्ट देंगे। दिस इज हाउ इट शुड बी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक, कभी कभी होता है घर में अगर दो बच्चे हैं तो दोनों ही ब्राइट है, कभी हो सकता है एक ब्राइट ना हो, एक बहुत ज्यादा ही ब्राइट हो, बट किसी को, हर एक की अलग खूबी होती है, हर एक का अलग कहते हैं ना जॉनर होता है। तो प्रेशर नहीं देना चाहिए पेरेंट्स को। तो आप लोगों को पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है, राइट? तो आप फ्री टाइम में क्या करते हो? बिकॉज आप अभी विच कॉलेज यू सेड? किरोड़ी में। तो आप कैसे कम्यूट करते हो अनुष्का? मैं एक्चुअली मैंने पीजी नहीं लिया है, मैं घर से लाइक मैं ट्रैवल करती हूँ मेट्रो से। ओह वाह, 1.5 hour का ट्रैवल होता है, बट हाँ कन्वीनियंट है, काफी सेफ भी है। हाँ, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये सब होना चाहिए, बिकॉज एकदम लग्जरियस लाइफ से फिर आप कुछ नहीं सीखोगे। हाँ। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, मेरे पास स्कूटी थी, मैंने उससे स्टार्ट किया, मैं वहां से ट्यूशन, ट्रेनिंग जो भी मैंने सब, तो आई वुड वांट कि वो जो स्लॉग है ना, वही आपको बाद में कहीं और ही पहुंचाता है। आराम वाली लाइफ से ना फिर आप कुछ सीखते नहीं हो। बात है, हाँ वो तो है। ठीक है, आरव, आप कौन से स्कूल में हो? मैं एमिटी 43 एमिटी। आप दोनों ही एमिटी से थे ना? हाँ। तो क्या यू मिस स्कूल? दिस इज फॉर यू, डू यू मिस स्कूल नाउ? So how is school life different from college life? स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ में एक्चुअली मेन जो होता है वो है कि आपको काफी अपने खुद के ही सारे डिसीजंस लेने होते हैं। मतलब आप जब कॉलेज जाते हो तो आप पे इतना कंट्रोल नहीं होता, सब इतना कंट्रोल नहीं करते हैं। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे यूज करो, कि आप किस चीज में जाओ, क्या पढ़ाई पे फोकस करो या नहीं करो। तो मतलब टू ईच देयर ओन। लेकिन वैसे हाँ, स्कूल लाइफ में अपने दोस्तों से रोज मिलना 8-8 घंटे, वो तो मिस करती हूँ मैं, और क्या। तो तुम्हारे कोई भी स्कूल जो तुम्हारा ग्रुप होगा वो सेम कॉलेज ही उनको मिला है कि उनको अलग कॉलेज में? नहीं, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब अलग अलग कॉलेजेस में हैं। हाँ, सबके सिमिलर परसेंटेज थे कि मतलब वो उनके कम होंगे? 95% अबव मेरे जितने भी दोस्त कहाँ मिलते हैं ऐसे बच्चे 95%? अब कहाँ क्या खाते हो तुम? हमें तो नहीं आया कभी, बट इट इज लाइक एक्सेप्शनली वेरी गुड। एंड आरव, फुटबॉल का भी जैसे फीफा चल रहा है, तो आपके दिमाग में क्या है अभी कि क्या यू आर लाइक टू मच, पढ़ाई छोड़ दी है कि पढ़ाई चल रही है? कि पढ़ाई चल रही है। हाँ, तो क्या कर रहे हो?
फीफा के लिए मतलब व्हाट इज योर टेक कि क्या चल रहा है फीफा का वर्ल्ड कप के लिए? तुम लोग सोसाइटी से बाहर जाते हो, फ्रेंड लोग साथ में मिलके देखते हो या अपने घर पे देखते हो, कैसे नहीं, करते हो? सब अपने अपने घर पे रहते हैं क्योंकि नीचे में दोस्तों को ज्यादा शौक नहीं है फुटबॉल का। अच्छा। वो खेलते हैं बस देखते नहीं है। तो तुम जिनके साथ खेलते हो फुटबॉल वो कैसे तुम्हारे फ्रेंड्स ही है जो तुमसे हाँ। बड़े हैं या छोटे हैं? कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो डू यू कॉम्पीट विद बच्चे जो एल्डर है तुमसे या कैसे? हाँ करता You do? हूँ। हाँ तो कभी कोई कंपटीशन जीता है फुटबॉल में तुमने? अनफॉर्चुनेटली ये तो नहीं हुआ। ये नहीं हुआ? ये नहीं हुआ। यू नेवर नो। हो तो You never know. चांस तो है। तो ये फुटबॉल कहाँ से, मतलब लोग जिससे भी पूछो हमें तो क्रिकेट देख के ही पागल हो जाते हैं, फुटबॉल का कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? एक प्लेयर है लियोनेल मेसी, उसको वो मेरा मतलब आइडल है फुटबॉल का, तो उसे देख के। मेसी या Yeah. so you look to him Yeah. to become like him. Yeah. Nice. तो तुम लोग ने मेरे व्लॉग्स देखे? हाँ देखे हैं। Is it good? Entertaining? बहुत अच्छे। Informative? यस Yeah. मोटिवेशनल। Motivational? चलो थैंक यू सो मच। कुछ और कहना है तुम लोग को? सो आई जस्ट स्टार्टेड इनको बोल के कि तुम लोग भी मेरे दोस्त हो, तो कोई एज ग्रुप नहीं होता। तुम लोग ये मानते हो कि एज अगर तुम 18 साल के हो या 19 साल के हो, तुम्हारी एज लिमिट मत, तुम उन्हीं से ही दोस्ती कर सकते हो? डू यू थिंक दैट? नहीं ऑफ कोर्स नॉट। व्हाट अबाउट यू आरव? कैन अ 20s kid can he be your friend? Yeah, of course. एंड हो सकता है कोई 10 साल का हो, कैन ही बी योर फ्रेंड टू? मतलब मेरा ये मानना है फ्रेंडशिप के लिए कोई एज ग्रुप नहीं होती, हर एक एज ग्रुप आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ठीक है अनुष्का, एक मेरे को सवाल था, जब तुम्हारा परसेंटेज आया, तुम्हें बीकॉम ऑनर्स करना था राइट? तो ये तुम्हारे दिमाग में था कि मैं ये दिल्ली से बाहर जाके करूं या एकदम मे बी आई कैन आउट ऑफ इंडिया? तो कभी ऐसा आया दिमाग में कि या दिल्ली कि मुझे मेरा घर पास है, ये था दिमाग में? या वो कॉलेजेस थे कि जो तुम्हारा कॉलेज में जाने का मन था वो दिल्ली में है तो मैं दिल्ली ऑप्ट करूंगी, क्या था दिमाग में? मुझे बेसिकली जो मेरे लिए अच्छा हो, मेरी करियर के लिए अच्छा हो, मैं वही चूज करना चाहती थी। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली सबसे बेस्ट ही है बीकॉम ऑनर्स के लिए। तो मतलब घर भी पास में हो गया एंड कॉलेज। तो लोकेशन स्पेसिफिक नहीं था तुम्हारा? ऐसा कुछ भी नहीं था। वो था ओके। तो कौन से कॉलेजेस, मतलब एक टिक मार्क्स होते हैं राइट, तो कौन से कॉलेजेस थे तुम्हारे दिमाग के कि बस मेरा इनमें से किसी एक में हो जाए तो ये मेरा अचीवमेंट रहेगा? हाँ मेरा पहले तो SRCC था, फिर किरोड़ी मल, एंड देन हिंदू, हंसराज, वेंकटेश, इन सब में से, इन पांचों में से था, तो मेरा किरोड़ी मल में हो गया। तो so you're lucky, like तुमको जो कॉलेज चाहिए था वो तुम्हें मिल गया? हाँ टॉप 5 मिल गए मुझे उनमें से। तो आरव, जैसे फीफा वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, तो तुम्हारा फेवरेट टीम कौन सा है? मेरा अर्जेंटीना है क्योंकि उसमें मेरा मतलब आइडल है लियोनेल मेसी, और मैं और ये इसका लास्ट वर्ल्ड कप है, तो मैं चाहता हूँ वही जीते, बस वही। तो एस्पायर टू बी लाइक मेसी someday, one day? Yes, I really so want he is your superhero, right? Yeah, he is my superhero. Wonderful. So thank you so much Arav, Anushka, for your time. बहुत कुछ सीखने को मिला। And जी अब जाके पहुंची हूँ मैं घर। हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, मुझे भी कोल्ड सा हो रहा है और बस लग रहा है फीवर ना आ जाए, ये मौसम ही ऐसा है, सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। और वापसी में लौटते टाइम मैं ये ले आई। अब सबको ये था कि मैम आपने साड़ियाँ तो दिखा दी लेकिन आपने कौन सी ली वो आपने नहीं दिखाई, तो चलिए आपको दिखाते कि मैंने कौन सी साड़ी ली। वैसे बहुतों के गेसेस एकदम राइट थे, उन्होंने एकदम से सही गेस किया कि आप वही वाली साड़ी लेना, तो एक्चुअली मैं तब तक ले चुकी थी। मैंने वो फॉल पिको के लिए दिया था, तो अभी जस्ट लेके आई हूँ, आपको दिखाती हूँ और आप बताइएगा ये साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। फाइनली मैंने ये वाली साड़ी ली। एक्चुअली वहाँ पे मैंने कितने 4-5 साड़ियाँ ड्रेप की थी, मुझे पता नहीं एक ही आंख में, इसमें 2 कलर थे लेकिन मुझे यही वाला पसंद आ गया। एक्चुअली ड्रेप करके बहुत ही क्लासी और बहुत ही सोबर एलिगेंट सा लग रहा था और बहुत अच्छा गेटअप आ रहा था, जबकि मैं तो स्वेटर के ऊपर ही पहना था, नीचे मेरे स्पोर्ट्स शूज़ थे तो मैंने पहना, तो बट बहुत अच्छा गेटअप आया था। मैं एक्चुअली कभी इतना जल्दी शॉपिंग नहीं करती हूँ, मैं जब तक 10-20 दुकानें ना घूम लूँ उसमें से मैं भले 1 या 2 लूँ, तो बट मैंने फाइनली इसी को कर दिया। 5-6 साड़ियाँ देखने के बाद मैंने इसको फाइनल कर दिया।
तो अच्छा लगा मुझे। अब जब फंक्शन में जाएंगे ड्रेप करेंगे तब आप लोग देखना, तब आप लोग और बताना कि और कैसी लग रही मेरे ऊपर। आज के लिए बस इतना ही, करते इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। अगर आप लोग को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। सिंपल सा व्लॉग था आज का, एक मैसेज देने के लिए। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।